अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। बच्चों, हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मिस्टर्स। हम थर्मिस्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ थर्मिस्टर। बच्चों, थर्मिस्टर की डेफिनेशन हमारे पास है, अ थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। यानी कि ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जो अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी या कम होता है, यानी कि टेम्परेचर चेंज होता है तो ये भी अपनी रेजिस्टेंस को चेंज कर लेता है। तो इस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं, इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हम कहते हैं थर्मिस्टर। इससे पहले हमने फिक्स्ड रेजिस्टर पढ़े, फिर हमने रियोस्टेट पढ़ा वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर, और अब हम थर्मिस्टर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, थर्मिस्टर भी एक वेरिएबल रेजिस्टर ही है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस भी खुद ही टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी। तो बच्चों, हमारे पास जो थर्मिस्टर हैं, दो तरह से ये अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। एक तो इस तरह से कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, और टेम्परेचर कम करें तो इनकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसको हम मेजर करते हैं विद टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बच्चों, अगर किसी थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए हमने ये एक प्लॉट बनाया है टेम्परेचर के दरमियान और रेजिस्टेंस के दरमियान। तो ये है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर हमारे थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आप जूं टेम्परेचर में इजाफा करेंगे रेजिस्टेंस में भी इजाफा होगा, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। यानी कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान एक लीनियर रिलेशन है, ठीक है, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। और बच्चों, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होने का मतलब है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाज़ का बहुत कम टेम्परेचर होता है जिसको हम नॉर्मली डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन इस खूबी के साथ, थर्मिस्टर की इस खूबी के साथ हम बहुत कम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जितना कम होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब है टेम्परेचर जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ही बढ़ेगी। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशन है ये लीनियर रिलेशन इस सेंस में होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो गया। आप देख रहे हैं कि जूं टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस कम हो रही है, और जूं आप वापस आएंगे टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। यानी कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर बाकी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं जी इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो किस तरह से बनाए जाते हैं थर्मिस्टर्स। तो सबसे पहले हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट या कॉपर, किसी भी मेटल का हम ऑक्साइड लेते हैं, उस ऑक्साइड का हम सेरामिक बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेटल ऑक्साइड लेते हैं, ठीक, किसी भी मेटल का, ये जो मेटल लिखे हैं मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर वगैरह, इनके ऑक्साइड लेकर दूसरे स्टेप में हम इन ऑक्साइड का सेरामिक बनाते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो पहले स्टेप में हमने क्या लिया, हमने मेटल ऑक्साइड्स लिए, उनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हमने सेरामिक में कन्वर्ट किया, और तीसरे स्टेप में ये जो सेरामिक होते हैं, इन सेरामिक्स को हम प्रेस करते हैं, और प्रेस करके जो भी शेप हमने अपने थर्मिस्टर की बनानी होती है वो बना लेते हैं। इसकी बहुत सारी शेप्स हैं, डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह के सर्किट में लगाना है, उसके मुताबिक कन्वीनियंट जो शेप होती है वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो आमतौर पर जो शेप्स कुछ मैंने यहाँ बनाई हैं, ये बीड शेप का थर्मिस्टर है, ये वॉशर है, और ये सिलेंडर शेप का है। तो ये 3 शेप्स मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बना दी हैं। उसके बाद हमारे पास है बच्चों इसकी एप्लीकेशंस, कि हम इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली जो बड़ी एप्लीकेशन है वो है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों, हम इसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर बहुत कम टेम्परेचर, जिस तरह मैंने पहले बात की कि फ़र्ज़ करें कोई ऐसा टेम्परेचर है जो कि बहुत ही कम है,
मसलन 10 केल्विन को अगर आप सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, -263 सेंटीग्रेड। तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर है। इतने कम टेम्परेचर को हम नॉर्मली मेजर नहीं कर पाते, लेकिन थर्मिस्टर से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही हाई हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला थर्मिस्टर यूज़ करेंगे ना, तो इतने कम टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगी, जिसकी मदद से हम उस कम टेम्परेचर को भी मेजर कर पाएंगे। उसके बाद हम इसको जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, उन टेम्परेचर चेंजेस को वोल्टेज में ये कन्वर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको एज जो टेम्परेचर चेंजेस जहाँ पे हो रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं ताकि ये उन चेंजेस को, वो जो टेम्परेचर चेंजेस हैं, उनको ये वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। तो बच्चों, ये था हमारा थर्मिस्टर। हमने डिटेल के साथ ब्रीफली हमने उसका डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी एप्लीकेशन वगैरह पढ़ी। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में और कोई बात समझनी है, नहीं समझ आई, मज़ीद आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।